क्वेश्चन नंबर 183 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 है ये बचा। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस एंड 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो ये क्वेश्चन बड़ी इसकी वर्डिंग को समझना पड़ता है कि कैसे है। इसको समझने के लिए आप सब इमेजिन करो स्कूल की असेंबली को। स्कूल की असेंबली लाइन में अगर एक क्लास के 10 सेक्शन हैं और एक रो में एक, वैसे क्यू बोलते हैं उसको, रो नहीं बोलते, कॉलम बोलते हैं। एक क्यू में अगर 40 बच्चे हैं तो 10 सेक्शन के कितने बच्चे होंगे? 400। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? तो ये क्वेश्चन वहां से निकला हुआ है। क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बट क्लास से पहले मैं अगर एक बात करूं, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। मुझे नहीं पता कितनी रोज हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन की सिचुएशन कैसे लेके जाऊंगा? लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज एक्स। एक रो में कितने बच्चे? एंड लेट टोटल नंबर ऑफ रोज इज वाई। टोटल रोज कितनी ले ली? सो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हो गए? बोलो। एक्स इंटू वाई नहीं हो गए? बोलो। अभी आपने 400 आंसर दिया जैसे, तो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हो गए यार? एक, अगर मैं यहां की बात कर लूं, एक रो में 5 बच्चे और 10 रोज है तो क्लास में कितने बच्चे हो गए? 50 हो गए कि नहीं? मल्टीप्लाई तो किया आपने। श्योर? पहली बात ये समझ आई। अब इसकी क्वेश्चन की इक्वेशन समझो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हर रो में मैं कितने बच्चे ऐड कर दूं? तो 3x नहीं, वो 3 टाइम्स होता है। 3 बच्चे ऐड करने का मतलब x प्लस 3 एंड देयर वुड बी 1 रो लेस। एक रो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बच्चे अकोमोडेट कम रोज में हो जाएंगे। तो उसे क्या कर दूं? तो ये है तो रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो क्या बना? ये किसके बराबर होगा? क्या इस लाइन समझ आई? बोलिए दुशान। अब x इंटू वाई, x इंटू -1, 3 इंटू वाई एंड 3 इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई। तो -x प्लस 3y किसके बराबर आया? क्या ये बात समझ आई सबको? अब बढ़ता हूं आगे, अगली सिचुएशन। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट लेस करूंगा तो रोज बढ़ जाएगी। देन देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो y इज इक्वल टू, ये भी किसके बराबर होगा? टोटल स्टूडेंट्स का। क्या ये बात समझ आई सबको? x इंटू वाई, एक्स इंटू 2, 3 इंटू वाई एंड 3 इंटू 2। फिर से x y कट, तो 2x माइनस 3y किसके बराबर आया? हाँ जी, -3y और प्लस 3y कट। यस और नो? तो सिंपली एलिमिनेशन कर दो। 3y गया, 2x माइनस x, 3 प्लस 6। इज दिस ओके? पुट कर दो। सो -9 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू, तो y कितना आया? 4। y कितना आया? 4। सही है। सो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x y। तो 9 इंटू 4 कितने आ गए? 36 स्टूडेंट्स इन द क्लास। करिए नो। क्वेश्चन नंबर 183 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 है ये बचा। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस एंड 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो ये क्वेश्चन बड़ी इसकी वर्डिंग को समझना पड़ता है कि कैसे है। इसको समझने के लिए आप सब इमेजिन करो स्कूल की असेंबली को।
स्कूल की असेंबली लाइन में अगर एक क्लास के 10 सेक्शन हैं और एक रो में एक, वैसे क्यू बोलते हैं उसको, रो नहीं बोलते, कॉलम बोलते हैं, एक क्यू में अगर 40 बच्चे हैं तो 10 सेक्शन के कितने बच्चे होंगे? 400। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? तो ये क्वेश्चन वहां से निकला हुआ है। क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बट क्लास से पहले मैं अगर एक बात करूं, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। मुझे नहीं पता कितनी रोज है। इज दैट क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन की सिचुएशन कैसे लेके जाऊंगा? लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज x। एक रो में कितने बच्चे? एंड लेट टोटल नंबर ऑफ रोज इज y। टोटल रोज कितनी ले ली? सो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हो गए? बोलो। x इंटू वाई नहीं हो गए? बोलो। अभी आपने 400 आंसर दिया जैसे, तो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास कितने हो गए? यार एक, अगर मैं यहां की बात कर दूं, एक रो में 5 बच्चे और 10 रोज है तो क्लास में कितने बच्चे हो गए? 50 हो गए कि नहीं हो? मल्टीप्लाई तो किया आपने। श्योर? पहली बात ये समझ आई। अब इसकी क्वेश्चन की इक्वेशन समझो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हर रो में मैं कितने बच्चे ऐड कर दूं? तो 3x नहीं, वो 3 टाइम्स होता है। 3 बच्चे ऐड करने का मतलब x प्लस 3। एंड देयर वुड बी 1 रो लेस। एक रो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बच्चे अकोमोडेट कम रोज में हो जाएंगे। तो उसे क्या कर दूं? तो ये है तो रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो क्या बना? ये किसके बराबर होगा? क्या इस लाइन समझ आई? बोलिए दुशान। अब x इंटू वाई, x इंटू -1, 3 इंटू वाई एंड 3 इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई। तो -x प्लस 3y किसके बराबर आया? क्या ये बात समझ आई सबको? अब बढ़ता हूं आगे, अगली सिचुएशन। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट लेस करूंगा तो रोज बढ़ जाएगी। देन देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो y इज इक्वल टू, ये भी किसके बराबर होगा? टोटल स्टूडेंट्स का। क्या ये बात समझ आई सबको? x इंटू वाई, x इंटू 2, 3 इंटू वाई एंड 3 इंटू 2। फिर से x y कट, तो 2x माइनस 3y किसके बराबर आया? हाँ जी, -3y और प्लस 3y कट। यस और नो? तो सिंपली एलिमिनेशन कर दो। थ्री बाय गया, 2x माइनस एक्स, 3 प्लस 6। इज दिस ओके? पुट कर दो। सो -9 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू, तो y कितना आया? 4। y कितना आया? 4। सही है। सो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? एक्स वाई। तो 9 इंटू 4 कितने आ गए? 36 स्टूडेंट्स इन द क्लास। करिए।